नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट से पर्यायवाची शब्द, जो कि व्याकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यायवाची अक्सर कर एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं, तो आज हम पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे लूसेंट की पुस्तक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो पहला शब्द है अग्नि, जिसके पर्यायवाची होंगे आग, वही, पावक, अनल, वायु सखा, दहन, धूमकेतु, वैश्वानर। फिर से देखिएगा, अग्नि का क्या है? आग, वही, पावक, अनल, वायु सखा, दहन, धूमकेतु, वैश्वानर। अगला शब्द है असुर। असुर का पर्यायवाची है दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान, निशीचर, निशाचर, रजनीचर। तो ये तीनों एक साथ देखेंगे, निशीचर, निशाचर और रजनीचर। तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? असुर के। अगला देख लेते हैं, असुर के बाद अनुपम। अनुपम के पर्यायवाची हैं अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल। अगला शब्द है अमृत। अमृत के पर्यायवाची पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक, सोम, सुरभोग। अगला शब्द है अश्व। अश्व का हो जाएगा वाजी, है, घोटक, घोड़ा, सैंधव, तुरग, तुरंग। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि तुरग और तुरंग ये दोनों शब्द अश्व के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है अधर। अधर के पर्यायवाची हैं ओठ, ओष्ठ, रदन, छद, रदपुट। ओठ, ओष्ठ, रदन, छद, रदपुट। अगला शब्द है अर्जुन। अर्जुन के देख लेते हैं, तो सव्यसाची, पार्थ, गांडीवधारी, गुडाकेश। फिर से देखिए, अर्जुन के पर्यायवाची शब्द सव्यसाची, पार्थ, गांडीवधारी, गुडाकेश। अगला शब्द देखते हैं अर्जुन के बाद अंधा। तो अंधा का पर्यायवाची हो जाएगा नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षु विहीन। अंग शब्द के पर्यायवाची हैं भाग, हिस्सा, अंश, अवयव। अंतःपुर के पर्यायवाची रनिवास, जनानखाना, भोगपुर, हरम। देखिए फिर से, अंतःपुर के पर्यायवाची रनिवास, जनानखाना, भोगपुर, हरम। अक्षर के पर्यायवाची हो जाएंगे वर्ण, हरफ। अनार के पर्यायवाची हैं दाड़िम, सुखप्रिय, रामबीज। ध्यान रखेंगे, अनार के पर्यायवाची दाड़िम, सुखप्रिय, रामबीज। ये तीनों ही किसे कहेंगे? तो अनार को कहेंगे, दाड़िम, सुखप्रिय, रामबीज। अगला देख लेते हैं अपमान का पर्यायवाची अनादर, तिरस्कार, बेइज्जती, अवमान। अनादर, तिरस्कार, बेइज्जती, अवमान। अंधकार के पर्यायवाची हैं अंधेरा, तम, तिमिर, अंधियारा। अंधेरा, तम, तिमिर, अंधियारा। अगला शब्द है अतिथि। अतिथि के पर्यायवाची मेहमान, पाहुन, अभ्यागत, आगंतुक। मेहमान, पाहुन, अभ्यागत, आगंतुक, जिसमें पाहुन शब्द का ध्यान रखेंगे कि पाहुन का अर्थ क्या होता है? अतिथि होता है। अगला शब्द है अनाज। अनाज का हो जाएगा पर्यायवाची अन्य, अन्न, धान्य, शस्य, गल्ला। अनाज का पर्यायवाची क्या है? अन्न, धान्य, शस्य, गल्ला। यहाँ पे शस्य शब्द का ध्यान रखेंगे कि शस्य ये किसका पर्यायवाची है? तो अनाज का पर्यायवाची है। अगला शब्द है अध्यापक। अध्यापक के पर्यायवाची शिक्षक, आचार्य, गुरु, व्याख्याता, प्रवक्ता। शिक्षक, आचार्य, गुरु, व्याख्याता और प्रवक्ता, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? अध्यापक के। अगला शब्द है अहंकार। अहंकार देख लेते हैं। अहंकार के पर्यायवाची है मान, अभिमान, दंभ, दर्प, गर्व, घमंड। फिर से देखिए, अहंकार के पर्यायवाची मान, अभिमान, दंभ, दर्प, गर्व, घमंड, जिसमें दंभ और दर्प को ध्यान रखेंगे अहंकार के पर्यायवाची शब्द में। अगला देख लेते हैं अंक शब्द के पर्यायवाची गोद, क्रोड़, पार्श्व। अंक के पर्यायवाची हैं अंक के गोद, क्रोड़, पार्श्व। अगला शब्द देख लेते हैं अंक के बाद अंगिया, जिसका हो जाएगा चोली, कंचुकी। आभूषण के पर्यायवाची हैं आभरण, गहना, जेवर, भूषण, अलंकार। तो यहाँ पे आभरण ध्यान रखेंगे किसको कहा जा रहा है? आभूषण का पर्यायवाची है ये। आंधी का हो जाएगा तूफान, अंधड़, बवंडर और झंझावात। आंधी का पर्यायवाची क्या है? तूफान, अंधड़, बवंडर, झंझावात, जिसमें से झंझावात को ध्यान रखेंगे। झंझावात किसे कहा जा रहा है? तो आंधी को कहा जा रहा है। आवरण किसे कहा जा रहा है? तो आभूषण को कहा जा रहा है। अगला है आज्ञा शब्द। आज्ञा का पर्यायवाची है आदेश, हुक्म, निर्देश। आत्मा का पर्यायवाची है जीव, देव, चैतन्य, क्षेत्रज्ञ। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आत्मा का पर्यायवाची जो यहाँ पे चैतन्य है और क्षेत्रज्ञ है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्षेत्रज्ञ किसे कहा जा रहा है? तो आत्मा को कहा जा रहा है। और चैतन्य भी किसे कहा जा रहा है? तो आत्मा को कहा जा रहा है। अगला शब्द है आंख। आंख का पर्यायवाची देख लेते हैं हम लोग। आंख के पर्यायवाची हैं
नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अक्षि, अंबक, दृष्टि, विलोचन। फिर से देखिए आपके पर्यायवाची शब्दों को, नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अक्षि, अंबक, दृष्टि, विलोचन, जिसमें से अंबक को ध्यान रखेंगे कि अंबक किसका पर्यायवाची, आंख का। अगला शब्द है आकाश। आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा द्यौ, व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत। तो यहाँ पे आकाश के पर्यायवाची शब्दों में अंतरिक्ष को ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है आम। तो आम के पर्यायवाची हो जाएंगे आम्र, चूत, रसाल, अमृतफल, सहकार, अतिसौरभ और च्युत माने होता है आम का पेड़। तो यहाँ पे इन शब्दों को भी ध्यान रखेंगे। एक बार रसाल को भी पूछा गया एग्जाम में, तो रसाल क्या है, आम है। सहकार, अतिसौरभ भी क्या है, तो आम है। तो ये 3 शब्द जरूरी हैं, रसाल, सहकार और अतिसौरभ आम के लिए। अगला देख लेते हैं आनंद का पर्यायवाची मोद, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास। अगला शब्द है आश्रम। आश्रम के पर्यायवाची हो जाएंगे मठ, विहार, कुटी, स्तर, स्तर, अखाड़ा, संघ। फिर से देखिए आश्रम का पर्यायवाची मठ, विहार, कुटी, स्तर, अखाड़ा भी कहते हैं आश्रम को और संघ भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे अखाड़ा और संघ किसे कहते हैं, तो आश्रम को कहते हैं। अगला शब्द है इच्छा। इच्छा का पर्यायवाची हो जाएगा आकांक्षा, ईप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, ईहा, वांछा। तो देखिए यहाँ पर इच्छा के पर्यायवाची शब्दों में किसको ध्यान रखेंगे, स्पृहा और ईहा को ध्यान रखेंगे कि इच्छा का पर्यायवाची है। इंद्र का देख लेते हैं। इंद्र का देख लेते हैं सुरपति, मघवा, पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज, शक्र, शचीपति। फिर से देखिए इंद्र का, इंद्र भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है यहाँ से। तो इंद्र के पर्यायवाची शब्दों में क्या क्या हो जाएगा, सुरपति, मघवा, पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज, शक्र और शचीपति। अगला देख लेते हैं इंद्राणी। इंद्राणी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इंद्रवधु। इंद्राणी का पर्यायवाची इंद्रवधु, शची, इंद्रा, पुलोमजा। इंद्रवधु, शची, इंद्रा और पुलोमजा। तो ये हो जाएगा इंद्राणी का। देखिए शचीपति किसे कहा जा रहा है, तो इंद्र को कहा जा रहा है, और शची किसे कहा जा रहा है, तो इंद्राणी को कहा जा रहा है। अगला शब्द है ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची हैं अज, ब्रह्म, अज, ब्रह्मा, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु और परमपिता। ये हो जाएगा ईश्वर का पर्यायवाची। इंद्रधनुष का पर्यायवाची देख लेते हैं। इंद्रधनुष का सरधनु, शक्रचाप, इंद्रायुध, सप्तवर्ण, सुरचाप। फिर से देखिए इंद्रधनुष को क्या क्या कहते हैं, पर्यायवाची क्या क्या है, सरधनु, शक्रचाप, इंद्रायुध, सप्तवर्ण और सुरचाप। ये सभी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखेंगे। सरधनु मतलब इंद्रधनुष, शक्रचाप माने इंद्रधनुष, इंद्रायुध, सप्तवर्ण, सुरचाप, ये सभी इंद्रधनुष के हैं और ये सभी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं अगले पेज से अब हम लोग पर्यायवाची शब्दों को। तो उदार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, असंकीर्ण उच्चाशय। उदार का पर्यायवाची शब्द है असंकीर्ण उच्चाशय। उपवन का हो जाएगा उद्यान, बाग, बगीचा, वाटिका। उत्पत्ति का पर्यायवाची हो जाएगा उद्भव, जन्म, आविर्भाव और जनन। उत्पत्ति का उद्भव, जन्म, आविर्भाव, जनन। अगला शब्द है उद्दंड। उद्दंड का पर्यायवाची हो जाएगा उच्छृंखल, दुर्विनीत और दुष्ट। उद्दंड का पर्यायवाची क्या है, उच्छृंखल, दुर्विनीत, दुष्ट। अगला शब्द है ऊंट। ऊंट का पर्यायवाची है उष्ट्र, महाग्रीव, लंबोष्ठ। ऊंट का पर्यायवाची है उष्ट्र, महाग्रीव, लंबोष्ठ। अगला शब्द है ऋषि। ऋषि का पर्यायवाची है मुनि, संत, मंत्र दृष्टा। मुनि, संत, मंत्र दृष्टा। तो ध्यान रखेंगे मंत्र दृष्टा किसे कहा जा रहा है, तो ऋषि को कहा जा रहा है। अगला शब्द है एकांत। एकांत का पर्यायवाची है निर्जन, शून्य, सुनसान। एकता का पर्यायवाची है समानता, ऐक्य, मेल, एका। तो यहाँ पे ऐक्य किसे कहा जा रहा है, एकता को। ऐश्वर्य का पर्यायवाची है वैभव, श्री, संपदा, संपत्ति। ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा, वैभव, श्री, संपदा और संपत्ति। तो यहाँ पे देखिए श्री किसे कहा जा रहा है, ऐश्वर्य को कहा जा रहा है। यहाँ पे श्री शब्द जो है ध्यान रखेंगे, ऐश्वर्य मतलब श्री पर्यायवाची हो जाएगा। ऐरावत का हो जाएगा गजेंद्र, इंद्रवाहन, अभ्रमातंग। तो गजेंद्र सभी को पता है, ऐरावत को कहते हैं। इंद्रवाहन भी है ये ऐरावत, और अभ्रमातंग भी कहते हैं। तो ऐरावत को क्या क्या कहते हैं, गजेंद्र, इंद्रवाहन और अभ्रमातंग। तो ध्यान रखेंगे, गजेंद्र तो सभी को पता है, इंद्रवाहन को ध्यान रखेंगे और अभ्रमातंग को ध्यान रखेंगे। और हमें लगता है ये जो अभ्रमातंग आपका शब्द है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे कि ऐरावत को कहते हैं। अगला शब्द देख लेते हैं ओस। ओस का हो जाएगा तुषार, हिमकड़, हिमसीकर, हिमबिंदु और तुहिनकड़।
तो यहाँ पे देखिए हिमकड़ में भी हिम आ रहा है, हिम सीकर में भी हिम है और हिम बिंदु में भी हिम है, तो ये तीनों हो गया एक जैसा। तुषार माने भी ओस होता है, ये ध्यान रखेंगे, तुषार ओस पर्यायवाची, और तुहिन कड़, तो ये ध्यान रखेंगे कि ओस का पर्यायवाची क्या क्या है, तो तुषार, हिमकड़, हिमसीकर, हिमबिंदु और तुहिनकड़। अगला देख लेते हैं औषधि। औषधि का क्या है पर्यायवाची, तो भेषज है, दवा है और दवाई है। तो यहाँ पे दवा और दवाई और औषधि ये तो बिल्कुल सेम है, लेकिन भेषज मतलब क्या है, तो औषधि या फिर दवा दवाई, तो ये ध्यान रखेंगे भेषज किसे कहा जा रहा है, तो औषधि को कहा जा रहा है पर्यायवाची। अगला शब्द है कपड़ा। कपड़ा का हो जाएगा पर्यायवाची वस्त्र, पट, वसन, अंबर और चीर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वसन या अंबर किसे कहा जा रहा है, तो कपड़ा को कहा जा रहा है, कपड़े को। कमल शब्द के पर्यायवाची देख लेते हैं, बहुत सारे हैं कमल शब्द के पर्यायवाची और अक्सर कर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो कमल के पर्यायवाची शब्द क्या है, सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पदम, कंज, शतदल, अंबुज, सरसिज, एक मिनट, सरसिज के बाद देखिए नलिन, ताम्रस, राजीव, नीरज, कुशेशम, इंदिवर। फिर से देखिएगा कमल का, सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पदम, कंज, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, ताम्रस, राजीव, नीरज, कुशेशम और इंदिवर। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या क्या रखना है, शतदल किसे कहते हैं, सरसिज किसे कहते हैं, ताम्रस, राजीव, और यहाँ पे एक शब्द और है, ये देखिए कुशेशम। तो कमल को क्या कहते हैं, कुशेशम भी कहते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। कपट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो छल, धोखा, वंचना। अगला शब्द है कला। कला का हो जाएगा कौशल, हुनर, विद्या। चलिए देखते हैं आगे। तो कपट का हम लोग ने देखा छल, धोखा, वंचना। कला का क्या था, कौशल, हुनर, विद्या। इसके बाद देख लेते हैं कन्या शब्द। कन्या शब्द के पर्यायवाची हैं कुमारी, कुंवारी, अविवाहिता, अनहूढ़ा। कुमारी, कुंवारी, अविवाहिता, अनहूढ़ा, जिसमें से अनहूढ़ा शब्द का ध्यान रखेंगे कि अनहूढ़ा किसे कहा जा रहा है, कन्या को कहा जा रहा है। कबूतर का देख लेते हैं, तो कपोत, पारावत, रक्तलोचन और हारीत। कपोत, पारावत, रक्तलोचन और हारीत, तो ये सभी शब्द जरूरी हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे कबूतर के लिए कि कपोत भी कहते हैं, पारावत भी कहते हैं, रक्तलोचन भी कहते हैं और हारीत भी कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे इन सभी शब्दों को कबूतर के लिए। अगला शब्द है किरण। तो किरण का देखिए मरीचि। किरण शब्द का पर्यायवाची क्या है, मरीचि, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, प्रभा, अर्ची, गो। फिर से देखिएगा किरण के पर्यायवाची शब्दों में मरीचि, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, प्रभा, अर्ची और गो, जिसमें से ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा जो जरूरी है पूछा जाने वाला शब्द है वो है मरीचि। और मरीचि में आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से मात्रा लगी हुई है, क्योंकि एक मरीचि और है जिसका अर्थ होता है सूर्य, लेकिन वहां पर मात्रा थोड़ा सा अलग तरीके से लगी होती है, तो ध्यान रखेंगे किरण में जो मरीचि आता है वो कैसे लिखा गया है, सूर्य में जो मरीचि आता है वो कैसे लिखा जाता है। अगला शब्द देख लेते हैं कुबेर। तो किन्नरेश, यक्षराज, धनत, धनाधिप, राजराज, यक्षपति। कुबेर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी अक्सर कर परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे कुबेर का पर्यायवाची किन्नरेश, यक्षराज, धनद, धनाधिप, राजराज और यक्षपति। अगला शब्द है कुत्ता, जिसे हम लोग श्वान कहते हैं, कुकुर कहते हैं, सारमे और शुनक। ये ध्यान रखेंगे कि सारमे और शुनक किसे कहते हैं, तो कुत्ता को कहते हैं। अगला देख लेते हैं कुहरा। कुहरा का पर्यायवाची है कुहासा, कुहा, कुहेलिका, कुहरधुम। फिर से देखिए कुहरे को क्या क्या कहते हैं, कुहासा, कुहा, कुहेलिका, कुहरधुम। तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है, जैसे कि कोहरा में हम लोग कुह शब्द पढ़ रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से कुहासा में भी देखिए आ रहा है कुह, कुहा में भी कुह आ रहा है, कुहेलिका में भी कुह आ रहा है, कुहरधुम में भी कुह आ रहा है। तो यहाँ पे एक छोटे से हिंट है ध्यान रखने के लिए कि इस प्रकार से अगर शब्द आ जाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि वो कोहरे से रिलेटेड है, कोहरे से संबंधित है। चलिए अगला देख लेते हैं क्रोध। तो क्रोध के पर्यायवाची हो जाएंगे गुस्सा, कोप, रोष, आवेश और तैश। ये सभी आसान है, इसे आसानी से याद भी रख सकते हैं। कृष्ण का देख लेते हैं, अक्सर कर पूछा जाता है। कृष्ण के पर्यायवाची शब्द तो देखिए गोपीनाथ, केशव, कंसारी, गोपी वल्लभ, गिरधर, हरि, दामोदर, यदुनंदन, कन्हैया, बिहारी, मोहन, देवकी नंदन, माधव और द्वारिकाधीश। एक बार फिर से देख लेते हैं कृष्ण के पर्यायवाची शब्दों को। गोपीनाथ, केशव, यहाँ पे देखिए केशव इंपॉर्टेंट है, केशव को ध्यान रख सकते हैं कि केशव कृष्ण को कहा जा रहा है। कंसारी, गोपी वल्लभ, गिरधर, हरि भी कहा जाता है, खैर भगवान को हरि तो कहा ही जाता है ईश्वर को, तो यहाँ पे कृष्ण को भी हरि कहा जा रहा है। दामोदर, यदुनंदन, कन्हैया, बिहारी भी देखिए बिहारी भी कहा जाता है, तो केशव, बिहारी ये सभी कृष्ण के ही पर्यायवाची हैं। फिर मोहन, देवकी नंदन, माधव और द्वारिकाधीश। अगला देख लेते हैं किनारा। किनारा शब्द का पर्यायवाची है तीर,
तट, कगर और कुल। तो कुल माने किनारा होता है, ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। कल्याण का पर्यायवाची हो जाएगा क्षेम मंगल। कल्याण का पर्यायवाची क्या है? क्षेम है और मंगल। तो क्षेम का अर्थ क्या हो जाएगा? कल्याण। तो कल्याण का पर्यायवाची शब्द एक है क्षेम। काक का देख लेते हैं। तो काग, कौवा, वायस और एकाक्ष। तो यहाँ पे देखिए काक का काग और कौवा तो आसान है, हम सभी लोगों को अच्छे से याद रहता है। लेकिन वायस और एकाक्ष ये ध्यान रखेंगे कि वायस और एकाक्ष जो शब्द है ये पूछा जा सकता है कि काक के पर्यायवाची शब्दों के अंतर्गत। अगला देख लेते हैं केश। केश का हो जाएगा बाल, कच्छ, अलक और कुंतल। बाल, कच्छ, अलक और कुंतल। अगला शब्द देख लेते हैं केश के बाद कान। कान का हो जाएगा कर्ण, श्रुति, पट। कर्ण, श्रुति, पट। अगला शब्द है केशर। तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा कुमकुम, कुमकुम, जाफरान और कश्मीरज। केशर को देखिए क्या क्या कहते हैं? कुमकुम, जाफरान, कश्मीरज। अब यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि कुमकुम भी कहा जा रहा है केशर को, जाफरान तो कहा ही जाता है और कश्मीरज भी कहा जाता है क्योंकि कश्मीर में ही ये ज्यादातर पैदा होता है। तो कश्मीरज किसको कहते हैं? केशर को कहते हैं, कुमकुम या जाफरान को कहते हैं। केला का क्या हो जाएगा? कदली, भानुफल, रंभाफल और गजवसा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि केला को कदली ये ज्यादातर लोग जानते हैं कि कदली केला को कहा जाता है, लेकिन भानुफल और रंभाफल भी कहा जाता है केला को। ये ध्यान रखेंगे कि भानुफल और रंभाफल किसे कहा जा रहा है? तो केला को कहा जा रहा है। और गजवसा भी देखिए एक नाम है, गजवसा भी एक पर्यायवाची शब्द है केले का, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है कोयल। कोयल का हो जाएगा पर्यायवाची कोकिल, पिक, वसंत दूत, कलकंठ और वनप्रिया। फिर से देखिए कोकिल, पिक, वसंत दूत, कलकंठ और वनप्रिया। अगला देख लेते हैं क्रूर शब्द। तो क्रूर शब्द के पर्यायवाची हैं निर्दय, निर्मम, दुष्ट। निर्दय, निर्मम, दुष्ट। कामदेव के पर्यायवाची। कामदेव अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे कामदेव को। तो मदन कहते हैं, रतिपति कहते हैं, मार, स्मर, कंदर्प, अनंग, पंचशर, मनसिज। फिर से देख लीजिएगा कामदेव का। मदन, रतिपति, मार, स्मर, कंदर्प, अनंग, पंचशर, मनसिज। अगला देख लेते हैं कंठ का। चलिए देखते हैं एक बार फिर से कामदेव को। तो कामदेव के पर्यायवाची हो जाएंगे मदन, रतिपति, मार, स्मर, कंदर्प, अनंग, पंचशर और मनसिज। अगला शब्द है कंठ। कंठ के पर्यायवाची हैं ग्रीवा, गला, शिरोधरा। ग्रीवा और गला बिल्कुल आसानी से हम लोग जानते हैं। शिरोधरा ध्यान रखेंगे कि शिरोधरा किसे कहा जा रहा है? तो कंठ को कहा जा रहा है। अगला शब्द है कष्ट। तो कष्ट के पर्यायवाची हो जाएंगे व्यथा, वेदना, पीड़ा, दुख। व्यथा, वेदना, पीड़ा, दुख ये कष्ट के पर्यायवाची हैं। तो देखते हैं फिर से। तो कंठ शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे ग्रीवा, गला, शिरोधरा, जिसमें से शिरोधरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कष्ट शब्द के पर्यायवाची हैं व्यथा, वेदना, पीड़ा, दुख। कर के पर्यायवाची हो जाएंगे हाथ, हस्त, बाहु, पाड़ी और भुज। हाथ, हस्त, बाहु, पाड़ी और भुज। तो आज हम लोगों ने 2 पेज देख लिए लूसेंट से पर्यायवाची शब्द। तो चलिए बस आज की कक्षा यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।